हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी एज वेल एज माइजोर कैंपस के लिए जो एम फार्म एंड बी फार्म का एडमिशन होने वाला है उसके रिगार्डिंग। मैंने एक बहुत दिन पहले वीडियो निकाला था जेएसएस का, जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था मई मंथ में, तब एक वीडियो निकाला था फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग एंड कुछ डिटेल्स मैंने बताया था, बट आई वॉज नॉट श्योर तब कि कैसे एडमिशन होने वाला है इस बार। जेएसएस-सीईटी कौन किसके लिए है, जीपैड वालों का क्या सिस्टम है, नॉन जीपैड वालों के लिए क्या सिस्टम है। बट नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर। उन्होंने एवरीथिंग अभी पीडीएफ के तरफ से शेयर कर दिया है, इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर, फी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, डेट्स। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे ऑल अबाउट द एडमिशन प्रोसीड्योर फॉर बी फार्म एज वेल एज फार्म डी एज वेल एज फार्म डी पी बी एंड एम फार्म। कब होगा एग्ज़ाम, कैसे होगा एग्ज़ाम, किस किस को एग्ज़ाम देना है, जीपैट और नॉन जीपैट को, क्या होगा फीस, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा, सारा कुछ। बट मुझे कमेंट आया था बहुत दिन पहले कि जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, आप इसको यहाँ पे ना दिखा के आप डायरेक्टली पूरा स्क्रीन को कैप्चर कीजिए। इसीलिए मैंने सोचा सिर्फ इस पार्ट को मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ, फिर मैं डायरेक्ट स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाऊँ। तो अभी आप लोग देख पाएंगे जो मेरे स्क्रीन को, एंड स्क्रीन में पूरा डिटेल मैं बैकग्राउंड में वॉइस देकर आपको समझा दूंगा। चलिए स्क्रीन की तरफ जाते हैं। ओके, सो हम लोग आ गए हैं हमारे स्क्रीन में। तो आप लोग देख सकते हैं ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोश्योर फॉर एडमिशन टू फार्मेसी डिप्लोमा, यूजी, पीजी एंड पीजी डिप्लोमा कोर्सेज। तो हम लोग इस टोटल ब्रोश्योर में से सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे जो फार्मेसी रिलेटेड है, मीन्स बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी एंड फार्म डी पी बी। ऑल स्टूडेंट्स के लिए ये सिंगल वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, अलग अलग वीडियो नहीं है। ये है जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च माइजोरू। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट अबाउट माइजोरू एंड ऊटी। मैंने बताया था ग्रुप में कि इनका इस बार एडमिशन अलग अलग होगा, बट जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इन दैट केस ऑफ नाइपर में हर साल एक ही नाइपर एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है एंड सारा काउंसलिंग प्रोसेस भी कंडक्ट करता है। सिमिलरली इस बार का जो जेएसएस का एडमिशन है वो जेएसएस माइजोरू के काउंसलिंग और जेएसएस माइजोरू की जो वेबसाइट है उसके थ्रू होगा। मतलब जेएसएस ऊटी एंड जेएसएस माइजोरू का बोथ जो काउंसलिंग है, जो एग्ज़ाम है, सारा कुछ फॉर्म फिलअप वो जेएसएस माइजोरू के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से कंडक्ट होगा। ठीक है, सो ये है जेएसएस एकेडमी ऑफ माइजोरू का ऑफिशियल जो ब्रोश्योर एज वेल एज जेएसएस ऊटी। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ फॉर एडमिशन टू फार्मेसी डी फार्म, बी फार्म लैटरल, फार्म डी एंड फार्म डी पी बी एज वेल एज एम फार्म एंड बी फार्म प्रैक्टिस एंड पीजी डिप्लोमा। सो ये है दोनों कैंपस का जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये है माइजोरू में एंड जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी तमिलनाडु ऊटी में। ठीक है, दोनों कैंपस का यहाँ पे दिया गया है। एंट्रेंस टेस्ट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग पहले डेट्स के बारे में देख लेते हैं। एम फार्म एंड फार्म डी और फार्म डी पी बी, इन दोनों का जो एडमिशन है उनका डेट्स है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि स्टार्ट हुआ है बहुत दिन पहले, 3/3/2022, मतलब 3 मार्च 2022 को इसका एडमिशन स्टार्ट हुआ था, जो कि बहुत दिन पहले। एंड मैंने एक वीडियो भी तब निकाला था जेएसएस के लिए। देन होस्टिंग द एप्लीकेशन बुलेटिन ये आया है 15 मई को। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन डेट ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा ये है 5/8/2022 को। ठीक है, अभी 7th का महीना चल रहा है, 8 तक इसका डेट है, 5/8 तक। डेट ऑफ डाउनलोडिंग द टेस्ट एडमिशन टिकट्स, मतलब टीएटी और हॉल टिकट जिसको हम बोलते हैं, वो है उसके बाद का जो दिन है 6/8/2022। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है या फिर अनाउंसमेंट ऑफ द टेस्ट रिजल्ट या फिर काउंसलिंग एज वेल एज एडमिशन अलॉटमेंट, सारा कुछ एक ही दिन में होगा, वो है 11/8/2022। एकेडमिक स्टेशन मतलब क्लासेस जो होगा वो विल बी नोटिफाइड लेटर इन द वेबसाइट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेट्स। ये मैंने बताया सिर्फ एम फार्म एंड फार्म डी पीबी के लिए, बाकी के लिए भी बताता हूँ मैं। उससे पहले जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है फॉर द जेएसएस-सीईटी उसके बारे में एक बार देख लीजिए। सो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ नोट दैट all the candidates were eligible for admission to diploma, undergraduate, postgraduate as well as pharmacy courses academic year 2022 will have to register and fill the form online JSS Academy of Higher Education Research Mysuru, formerly known as JSS University। मतलब आप सबको JSS ऊटी या माइजोर किसी में भी एडमिशन ले, आपका फॉर्म फिलअप करना होगा JSS माइजोर के ऑफिशियल जो वेबसाइट उसी में से। ठीक है, The application has to require to send the instruction brochure thoroughly before making the online registration। तो उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने बताया स्टार्ट हो गया है। कब तक स्टार्ट रहेगा इसका? 14/7/2022 तक रहेगा स्टार्ट। ये है यूजी वालों के लिए, जो लोग बी फार्म या फिर फार्म डी के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों के लिए 14/7/2022 का लास्ट डेट है एंड 5/8/2022 तक पीजी के लिए लास्ट डेट है। ठीक है,
कैंडिडेट हु हैव टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन ऑन A4 साइज, आपको प्रिंट आउट लेना होगा। दिस सेम शुड बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। एंड द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फीस शुड बी रिमिटेड थ्रू द पेमेंट गेटवे, आपको पेमेंट करना होगा इसके थ्रू, कोई ऑफलाइन पेमेंट नहीं होगा। एंड बिफोर एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज स्कैन एंड स्टोर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स, लेटेस्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, PDF एंड JPG फॉर्मेट में लगेगा सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम, ठीक है। बात करते हैं UG कैलेंडर के लिए, मतलब एडमिशन टू D फार्म, B फार्म एंड B फार्म प्रैक्टिस एंड फार्म D, तो उनके लिए जो डेट्स है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि स्टार्ट हुआ है सेम डेट से, 14/7 को लास्ट डेट है, ठीक है। हॉल टिकट होगा 15/7 को एंड द एग्ज़ाम होगा 21 जुलाई को, 21 जुलाई को इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोर्सेज ऑफर्ड, मतलब इवन फॉर ऊटी कैंपस एज वेल एज फॉर मैसूर कैंपस, दोनों कैंपस में कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है एंड कौन से सब्जेक्ट में कितने सीट्स है, ठीक है। सबसे पहले है D फार्म। सो D फार्म में टोटल सब्जेक्ट्स है, फॉर मैसूर कैंपस सीट है 120, फॉर ऊटी कैंपस सीट्स है 120 पर ईयर, 2 ईयर का ये कोर्स है 4 सेमेस्टर का। B फार्म की बात करें तो 100 सीट है, 100 मैसूर पे, 100 ऊटी पे, एंड ये 4 ईयर का है, 8 सेमेस्टर का। सेकेंड ईयर B फार्म, मतलब B फार्म लैटरल एंट्री की बात करें तो 10 करके सीट है, 10 20 सीट्स है टोटल, 3 ईयर्स का ये कोर्स है। फार्म D की बात करें तो 30 सीट है, 30x2 मतलब टोटल 60 सीट है, 6 ईयर का एक कोर्स है, 12 सेमेस्टर का। फार्म D PB की बात करें तो फार्म D PB के 10 सीट्स है, 10 ऊटी में एंड 10 मैसूरू में, 3 ईयर्स का ये कोर्स है, 6 सेमेस्टर का। B फार्म प्रैक्टिस, सो ये सब्जेक्ट अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, B फार्म प्रैक्टिस सब्जेक्ट, 40 इसका सीट अवेलेबिलिटी है, 40 ऊटी में एंड 40 मैसूरू में, 2 ईयर का ये कोर्स है, ये एक B फार्म प्रैक्टिस है। इसके बाद आप लोग M फार्म नहीं कर सकते, बट ये B फार्म डिग्री के जैसा ही आपको डिग्री दिया जाएगा। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। B फार्म प्रैक्टिस एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, इसको लेकर आपको B फार्म डिग्री मिल जाएगा, बट B फार्म के जैसा आप लोग लास्ट में M फार्म नहीं कर सकते। एंड M फार्म की बात करो तो M फार्म में टोटल सीट्स है 131, ठीक है, एंड 114 दोनों में। सो यहाँ पे मैसूरू कैंपस में है 131 सीट एंड ऊटी कैंपस में है 114 सीट। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो कौन कौन से कैंपस में कौन कौन से सब्जेक्ट है एंड सीट वाइज एक बार मैट्रिक्स सीट मैट्रिक्स देख लीजिए, ठीक है। सो द JSS AHAR मतलब JSS Academy of Higher Education and Research offers M.Pharm programs in 10 specialization. All the courses are approved by AICTE. GPAT qualified candidates are eligible for scholarship as per AICTE norm. क्योंकि ये AICTE approved है तो यहाँ पे आपको as GPAT qualified scholarship मिलेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्मा क्वालिटी एश्योरेंस है, रेगुलेटरी अफेयर्स है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, फार्मेसी प्रैक्टिस है, फार्माकोलॉजी है, फार्मा केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, उसके साथ साथ फार्माकोग्नोसी है एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, मतलब टोटल 10 सब्जेक्ट है। सीट करीब करीब सेम ही है सारे में, कुछ को छोड़ के, जैसे कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में एक पे 10 है, एक पे 6 है, बाकी कोग्नोसी में एक पे 10 है, एक पे 15 है, फार्मा केमिस्ट्री में यहाँ पे है 6, यहाँ पे 9 एसेट्रा। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं किसमें कितना सीट है। सो टोटल PG डिप्लोमा की एक बहुत सारे कोर्स है, तो आप लोग B फार्म आफ्टर बी फार्म आप लोग ये सारे कोर्स को कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि ये कोर्स अभी बहुत हाई एक वैल्यू है इनका। जैसे कि स्पेशली की बात करूँ तो मैं स्पेशली ये जो रेगुलेटरी अफेयर्स है, क्लिनिकल रिसर्च है एंड फार्माकोविजिलेंस है, इन तीनों जो सब्जेक्ट है ना, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च एज वेल एज फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स, उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो कॉस्मेस्यूटिक्स में भी कर सकते हैं, ये भी अभी बहुत हाई एक चल रहा है। इसके साथ साथ कंप्यूटर रिलेटेड ड्रग डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, फूड सेफ्टी के लिए बहुत सारे जॉब्स आते हैं तो उसके लिए ये कर सकते हैं आप। मेडिकल डिवाइस को मैं इतना प्रेफर नहीं करता, बट आप चाहे तो कर सकते हैं। नाइपर में भी ये मास्टर्स है, यहाँ पे भी ये PG डिप्लोमा है, तो आप लोग इन सारे सब्जेक्ट्स को मास्टर्स से करना बेटर है, ये सारे कोर्स को PG डिप्लोमा कीजिए। ये स्पेसिकली इनमें M.Pharm करके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, स्पेशल फ़ायदा कोई, ठीक है। तो आप लोग चाहते तो कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज कुछ है, वैल्यू एडिशन कोर्स आफ्टर फाइनल B फार्म, जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च है, हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, मेडिकल इन्फॉर्मेशन, फार्मास्यूटिकल क्वालिटेशन, तो इन कोर्सेज के लिए भी ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, क्योंकि JS इज़ ऑफकोर्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ कुछ कोर्सेज है एसोसिएशन विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एसोसिएटेड है, इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड क्लिनिकल रिसर्च, इन दोनों सब्जेक्ट में है, तो ये तो एक इंटरनेशनल डिग्री हो जाएगा आपके पास, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रेसिडेंशियल प्रोग्राम है कुछ क्लिनिकल फार्मेसी में, ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एंड इन्फेक्शन डिजीज़ के लिए, तो ये सारे इतना भी आपके लिए मैटर नहीं करेगा। फार्म डी स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा है, फार्म डी करने के बाद
या फिर फार्म डी पीबी। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है एडमिशन प्रोसीड्योर। सो एक के बाद पॉइंट वाइज मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू, पहले तो आपको रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, इंस्ट्रक्शन तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड फॉर्म फिलिंग करना होगा। एंड इंश्योर दैट नो कॉलम इज़ लेफ्ट, क्योंकि अगर आप कुछ कॉलम लेफ्ट करेंगे ना तो जब एडमिट कार्ड इशू होगा तब आप कोई भी फॉर्म लाइक एडिट नहीं कर पाओगे, तो तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर अभी से कुछ नहीं करा आप तो। ठीक है, ओके। आपको सारा कुछ जो डिटेल है वो ईच एंट्री आपको प्रोवाइड करना होगा विथ ऑल द डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट्स कैन रजिस्टर फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फार्मेसी प्रोग्राम ओनली थ्रू ऑनलाइन। ठीक है, कोई ऑफलाइन नहीं होगा। फिर आपको ये सारे फिल करना होगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप डाउनलोड कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। उसके साथ साथ कैसे डेट्स है एक्सेट्रा यहाँ पे दिया है, लास्ट डेट भी दिया है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आफ्टर जब आपका हो जाए तो आपको वो प्रिंट आउट निकालना है उसका, जो रजिस्ट्रेशन पूरा जो प्रोसेस है उसका। देन कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्ट टू नॉट टू सेंड आउट द प्रिंट आउट, आपको कहीं भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको आपके पास रखना है। सिलेक्शन के बेसिस पे देख लीजिए, सिलेक्शन विल बी बेसिस on the made of marks secured in the qualifying examination in relevant subject conducted by various universities and entrance examination। ठीक है, the syllabus of entrance test for admission to B Pharm, D Pharm and M Pharm and Pharm D at 10+2 or PUC examination and the syllabus for entrance test of Pharm, M Pharm and Pharm D PB उनके लिए है the questions from थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर बी फार्म कोर्सेज का जो सिलेबस है वही इनका सिलेबस है। ठीक है, तो आपका जो जैसा कि मेरिट लिस्ट आएगा इस एग्ज़ाम के बाद उस बेसिस पे आपको लिया जाएगा। विद दैट अगर आप जीपैट क्वालिफाइड हो, तो आपको कुछ स्पेशल एडिशनल वेटेज आपको मिलेगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स द 12,400 rupees। So instruction to the candidates will be admitted to D Pharm, B Pharm practice, Pharm D, PB and M Pharm courses in the constituent college of JSS Academy of Education Research, this is Mysuru and UT, on the basis of rank list provided and prepared by the JSS college for marks secured in qualifying examination from B Pharm 10+2 PUC HSC in the relevant subjects conducted by various boards or university authority as well as JSS research interested। मतलब B Pharm अगर आप M Pharm के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपका JSS CET एग्जाम एज वेल एज आपका जो B Pharm का मार्क्स है फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, इन बोथ को मिला के आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। सिमिलरली फॉर 10+2 आपका जो भी एग्जाम है एज वेल एज आपका 10+2 का रिजल्ट इन दोनों को भी देखा जाएगा। ठीक है, कुछ 50 रिजर्वेशन की बात करें तो 15% सीट है यहाँ पे रिजर्व फॉर NRI फॉरेन एंड मैनेजमेंट सीट्स हैं यहाँ पे कुछ अवेलेबल, एंड 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर द इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, B Pharm कर रहे हैं या फिर D Pharm कर रहे हैं उनके लिए। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 17 ईयर फॉर B Pharm, ये आपकी कुछ जानने की जरूरत नहीं है। JSS अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट सिक्योर वैली फॉर ओनली फॉर एडमिशन ड्यूरिंग 22, मतलब इसका वैलिडिटी 1 ईयर है ओनली, जैसे कि जीपैट में 3 ईयर्स का रहता है वैसे कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके। कौन कौन से डॉक्यूमेंट देख लीजिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो D Pharm के लिए प्लस 10+2 या फिर HSC जिसको बोलते हैं विच फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी चाहिए। ठीक है, B Pharm के लिए आपका सिमिलर है 10+2 चाहिए और कुछ नहीं। फॉर B Pharm लैटरल एंट्री आपका D Pharm कंप्लीट होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। B Pharm प्रैक्टिस के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी पास होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। एंड मिनिमम 4 ईयर्स ऑफ, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपका B Pharm प्रैक्टिस करने के लिए आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम ऑफ 4 ईयर्स ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन ए कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब कोई मेडिसिन शॉप में भी अगर एक्सपीरियंस है वो भी चलेगा। ठीक है, एंड Pharm D के लिए भी सिमिलर है HSC और +2, एंड पास D Pharm एग्जामिनेशन फ्रॉम PCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे Pharm D करने के लिए D Pharm चाहिए, ठीक है, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए, 12th के बाद ही किया जाता है। Pharm D PB करने के लिए आपका B Pharm पास होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। सिमिलरली M Pharm के लिए भी चाहिए आपका B Pharm पास होना चाहिए विथ 55% मार्क्स एग्रीगेट। ठीक है, एंड कैंडिडेट फॉर SC ST OBC कैंडिडेट 40% से नीचे नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ नोट दैट द रजिस्ट्रेशन फ़ी जो आप देख रहे हैं वो नॉन रिफंडेबल है, किसी भी तरीके से ये आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड जब आपका अप्लाई हो जाए, सारा कुछ आपने प्रिंट आउट करके रख लिया A4 साइज़ के पेपर में, उसके बाद इस डेट में फॉर UG इट्स 15/7/2022, मतलब 15 जुलाई को UG वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो UG के लिए अप्लाई किए हैं उनको डाउनलोड करना होगा अपना जो टैट और हॉल टिकट है, एंड फॉर द फार्दर इंस्ट्रक्शन फॉर एग्ज़ाम। एंड 6/8/2022 को सारे PG वालों के लिए आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए
बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको तब डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड के यहाँ पे बताया गया है द कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड द टैट फॉर द एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम डैश एंड डैश, जैसे कि मैंने बता दिया। सिलेबस भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है किसके लिए क्या सिलेबस है। यहाँ पे एक बार एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल देख लीजिए, सारा कुछ दिया यहाँ पे। फॉर एम फार्म एंड फार्म डी की बात करूँ तो मैं आपका एग्जाम होगा 11 अगस्त को 2022। कहाँ पे होगा? एग्जाम सेंटर होगा जेएसएस कॉलेज ऑफ मैसूरू एज वेल एज जेएसएस कॉलेज ऑफ ऊटी, मतलब ऊटी एंड मैसूर में आपको जाना होगा एग्जाम देने के लिए। सिमिलरली बी फार्म डी फार्म डी एंड प्रैक्टिस के लिए भी सेम है। 21 इनका जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा एंड सिमिलर सेंटर है, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर के बारे में डिटेल्स मैंने बता दिया। अभी इंस्ट्रक्शन टू एंट्रेंस टेस्ट, कुछ एंट्रेंस टेस्ट के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आप लोग इसको जाके इस वाले ब्रोश्योर से पूरा पढ़ लीजिएगा। तो ब्रोश्योर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस पीडीएफ का पूरा लिंक, आप लोग वहाँ पे जाके सारा कुछ देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद आप लोग इसको एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जीपैट है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज मिलेगा, +10 या +20 मार्क्स शायद। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ले जाना होगा फॉर डी फार्म, बी फार्म एंड फार्म डी, आप यहाँ पे देख लीजिए। एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए है, प्रैक्टिस के लिए लिखा है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए, एम फार्म के लिए लिखा है। एम फार्म के लिए यहाँ पे आपका जो मार्क्स कार्ड है फॉर्म बी फार्म फर्स्ट टू फाइनल ईयर सारा कुछ लगेगा। प्रोविशनल डिग्री लगेगा, प्रोविशनल फार्मेसी रजिस्ट्रेशन रहेगा पीसीआई से, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, पीसीआई रिकॉग्नाइजेशन कॉलेज, जिस कॉलेज से आपने पास किया उसका पीसीआई अप्रूवल लेटर, 6 रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड एक्सेट्रा, एंड प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा लगेगा, ठीक है। अटेम्प्ट सर्टिफिकेट मतलब गैप सर्टिफिकेट, अटेम्प्ट मतलब गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई गैप नहीं है तो ठीक है, नहीं तो गैप सर्टिफिकेट आपका बनाना होगा, ठीक है। और आपका जीपैट है तो जीपैट का स्कोर कार्ड इज़ मैंडेटरी, अगर जीपैट है तो, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। मैक्सिमम सारा कुछ मैंने डिटेल में बात कर दिया। यहाँ पे कौन से के लिए किसका फ़ीस है, ये सारा कुछ आप लोग इस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। एम फार्म के लिए फ़ीस है 2.54 लाख पर ईयर एंड सम अदर फीस है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ फ़ीस। सबसे ज़्यादा फीस है आई थिंक फार्म डी के लिए, फार्म डी के लिए सबसे हाईएस्ट फीस है, क्योंकि नॉर्मली ये फार्म डी कोर्स थोड़ा सा कॉस्टली कोर्स है एक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड सारे दोस्तों के साथ अपने शेयर होना चाहिए वीडियो। एंड दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, आप सबको ये वीडियो सबको शेयर करना चाहिए, क्योंकि सारे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है शायद जेएसएस से, क्योंकि जेएसएस ने बहुत दिन पहले फॉर्म फिलअप स्टार्ट किया है, लेकिन कोई इन्होंने ब्रोश्योर कोई इशू नहीं किया था, तो अभी किया है वो उन्होंने। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, तो आप सबको शेयर करो सारे ग्रुप्स में एंड एक्सेट्रा आपके फ्रेंड के साथ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे तरह का और वीडियो चाहिए आपको तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।